रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम रीम रामाय नमः। ओम श्रीम रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष हैं आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज द ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण नरेटेड बाय वाल्मीकि ऋषि, द ग्लोरी ऑफ भगवान श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। पब्लिश बाय गीता प्रेस गोरखपुर। अगर ये बुक आपको मंगवानी है, किसी बर्थडे पे गिफ्ट करनी है, किसी भी प्रसंग पे आप देना चाहते हैं तो www.geetapress.org पर से मंगवा सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर भी अवेलेबल है और गीता प्रेस के आउटलेट स्टॉल पर भी उपलब्ध है। तो ज़रूर मंगवाए, हर घर तक पहुंचाए। शुरू करते हैं आज की कथा का एपिसोड नंबर 286। अब तक हमने देखा कि हनुमान जी के सहित हनुमान जी के पीठ पर राम भगवान और अंगद जी के पीठ पर लक्ष्मण जी बैठकर लंका के इस छोर पर यानी कि महेंद्र पर्वत दक्षिण छोर पर, भारत के दक्षिण छोर पर पहुंच चुके हैं, जहां से लंका 100 योजन दूर है। और फिर से वो चिंता में डूब जाते हैं कि या तो एस्केटिज्म यानी कि तपस्या से, या तो तीर से जल को सुखा के, या तो पुल ब्रिज बांध के हम वहाँ जा सकते हैं। और वो सीता जी के बारे में भी चिंता करते हैं कि अब समय बहुत कम है, तो उनको आश्वासन भी देना जरूरी है। मिंकल शाह, जय श्री राम, जय श्री राम। 5वां सर्ग, युद्धकांड। श्री राम का सीता जी के लिए शोक और विलाप। देखिए, अभी भी श्री राम भगवान शोक ही कर रहे हैं और सब सुग्रीव और लक्ष्मण जी और अंगद जी सब उनको सांत्वना देते हैं। ये मनुष्य के रूप में भगवान लागणी सहित, जब हमने केरला स्टोरी और देखी तो उसमें राम भगवान के बारे में कि कहते हैं तो भगवान क्या लागणीहीन होते हैं। लागणी तो होनी ही चाहिए ना, भगवान में लागणी नहीं है तो भगवान कैसे हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रश्न हमारे सामने वहाँ खड़े होते हैं। तो हमने भी ये उत्तर है कि लागणी तो होनी ही चाहिए। अगर आपके फैमिली में आपके प्रति किसी को लागणी नहीं है तो अच्छा लगेगा। तो भगवान का तो ये फैमिली है, जैसे देश है, मोदी जी का फैमिली है, ठीक है, तो लागणी है ना उनको भी, तो भगवान उसी को कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सर्ग, युद्धकांड, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण इन हिंदी एवं इंग्लिश। 5वां सर्ग, श्री राम का सीता के लिए शोक और विलाप। पंचम सर्ग, Saint of 5। While talking with Lakshman, Sri Ram is remedied of Sita, and smitten with pangs of love gives way to grief and lamentation। नील के जिसकी विधिवत रक्षा की व्यवस्था की गई थी, नील वानर जो सेनापति था, जिसको ब्रिज बनाना है, जिसकी विधिवत रक्षा की व्यवस्था की गई थी, उस परम सावधान वानर सेना को समुद्र
के उत्तर तट पर अच्छे ढंग से ठहराया। देखिए, properly guarded by itself and fully vigilant, the aforesaid army of monkeys of its part was comfortably quartered on the northern shore of the sea by Nila, the commander-in-chief. मैंद और द्विविद, ये दो प्रमुख वानर वीर उस सेना की रक्षा के लिए सब और विचरते रहते थे। Nay, both Mind and Dvivid, the two bulls among monkeys, patrolled in that area on all sides of that army for its protection. समुद्र के किनारे सेना का पड़ाव पड़ जाने पर श्री रामचंद्र जी ने अपने पास बैठे हुए लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, The army having been quartered on the shore of the sea, the Lord of the all rivers and streams, Sri Ram, for his part, spoke as follows to Lakshman on seeing him standing by his side. हे सुमित्रानंदन, कहा जाता है कि शोक बीतते हुए समय के साथ स्वयं भी दूर हो जाता है, परंतु मेरा शोक तो अपनी प्राण वल्लभा को न देखने के कारण दिनों दिन बढ़ रहा है। As time pass, grief too, they say, undoubtedly disappears. In many cases, however, even as I miss my darling Sita, it grows day by day. देखिए, बहुत बड़ा वाक्य है। जब हमारे आसपास हम देखते हैं कि कोई गुजर जाता है तो उसके लिए 12वां 13वां ये सब दिन होते हैं बेसना। तो ये क्योंकि शोक धीरे धीरे जो फैमिली पर विपत्ति आई है, सब लोगों को देखेंगे तो उनको भी आश्वासन होगा और धीरे धीरे उनका शोक समय के साथ ख़त्म हो जाता है। एक विधि है कि भाई उसका गाड़ी भी पाटे पर चढ़ जाए, वो भी शोक से बाहर आ जाए और फिर वो दुनिया में अपना काम कर सके। तो ये बात रामायण में लिखी है कि धीरे धीरे कोई भी शोक हो, समय के साथ वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है या दूर हो जाता है। पर राम भगवान कह रहे हैं कि मेरा शोक तो बढ़ता ही जा रहा है, समय के साथ कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी प्रिया मुझसे दूर है। देखिए, बहुत बड़ी बात है। उसका अपहरण हुआ, इसका भी दुख नहीं है। मैं तो बारंबार इसलिए शोक में डूबा रहता हूँ कि उसके जीवित रहने के लिए जो अवधि नियत कर दी गई है वह शीघ्रता पूर्वक बीत जा रही है। दैट इज अ टाइम फैक्टर। समय, जो समय है वो बीत रहा है। My agony does not exist because my beloved is away from me, nor it is due to the fact that she was being born away. I grieve for his alone that the time allowed for her survival is actually passing away. हवा, तुम वहाँ वह जहाँ मेरी प्राण वल्लभा है, उसका स्पर्श करके मेरा भी स्पर्श कर। उस दशा में तुझसे जो मेरे अंगों का स्पर्श होगा वह चंद्रमा से होने वाले दृष्टि संयोग की भांति मेरे सारे संताप को दूर करने वाला हो और आह्लादजनक होगा। Speed, O breeze, to the spot where my love is, having penned her, touch me as well. The touch of my body with you in that case will react in the same way as the meeting of one's gaze with the moon, that is a reliever of all pain and exhilarating. अपहरण होते समय मेरी प्यारी सीता ने जो मुझे हा नाथ कहकर पुकारा था, वह पिए हुए उदर स्थित विष की भांति मेरे सारे अंगों को दग्ध किए देता है। The exclamation, "Ah, my lord," which that darling addressed to me while being borne away by the ogre, consumed me, my limbs like poison swelled
by me and continuing in my stomach. प्रियतमा का वियोग ही जिसका ईंधन है, उसकी चिंता ही जिसकी दीप्तिमती लपटें हैं, वह प्रेमाग्नि मेरे शरीर को रात दिन जलाती रहती है. My body is consumed night and day by the fire of love, fed with the fuel of my separation from her and flowering up into the bright flame of my thought of her. हे सुमित्रानंदन, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारे बिना अकेला ही समुद्र के भीतर घुसकर सोऊंगा. इस तरह जल में शयन करने पर यह प्रज्वलित प्रेमाग्नि मुझे दग्ध नहीं कर सकेगी. Diving into the sea without you as my companion, O darling of Sumitra, I shall repose there. Flaming love will not certainly consume me, lying asleep in water as aforesaid. मैं और वह वामोरु सीता एक ही भूतल पर सोते हैं. प्रियतमा के संयोग की इच्छा रखने वाले मुझ विरही के लिए इतना ही बहुत है. इतने से ही मैं जीवित रह सकता हूँ. That the sweet lady of charming limbs and myself repose on the self same earth is enough consolation for me, soliciting as I do her company, desolate that I am, and it will be possible for me to survive on this score alone. जैसे जल से भरी हुई क्यारी के संपर्क से बिना जल की क्यारी का धान भी जीवित रहता है. देखिए, हमारे पास दो वृक्ष है, एक में पानी भरा है, बाजू में खाली है, फिर भी वो जीवित रहता है. क्यों? कि उसका जल उसे भी मिलता है. तो कितना बढ़िया उदाहरण वाल्मीकि जी ने दिया है. देखिए, जैसे जल की भरी हुई क्यारी के संपर्क के बिना जल की क्यारी का धान भी जीवित रहता है, जैसे जल से भरी हुई क्यारी के संपर्क से बिना जल की क्यारी का धान भी जीवित रहता है. कांटेक्ट, संपर्क यानी कांटेक्ट. एक क्यारी में पानी भरा है, दूसरी क्यारी खाली है. अगर यहाँ से ज़मीन से पानी इधर जाएगा ना, वो जो आजू बाजू में ऐसे करते हैं ना, वार्ड जैसा, उसको क्यारी हुई लाइट कर दो, जीवित रहती है, सूखता नहीं है. उसी प्रकार मैं जो यह सुनता हूँ कि सीता अभी जीवित है, इसी से मैं जी रहा हूँ. Even as the crop in a field without water remain alive, that contact with a field underwater I too survive because I hear of her surviving. देखिए, सीता जी जिंदा है, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है. कब वह समय आएगा जब शत्रुओं को परास्त करके मैं समृद्धशालिनी राजलक्ष्मी के समान कमल नयनी सुमध्यमा सीता को देखूंगा. When on earth, having thoroughly conquered my enemies, shall I actually behold Sita of excellent limb and eyes, large as a lotus and welcome as evident fortune. जैसे रोगी रसायन का पान करता है, केमिकल, उसी प्रकार मैं कब सुंदर दांतों और बिंब सदृश मनोहर ओठों से युक्त सीता के प्रफुल्ल कमल जैसे मुख को कुछ ऊपर उठाकर चूमूंगा. When rising a bead or her lotus-like face with its extremely charming teeth and lips, shall I kiss it even as an lying man would drink an elixir of life. मेरे आलिंगन करती हुई प्रिया सीता के परस्पर सटे हुए ताल फल के समान गोल और मोटे दोस्तन कब किंचित कंपन के साथ मेरा स्पर्श करेंगे. Oh, when will her close blooming and cowering breast resembling the plumera fruits actually praise me even as she embrace me.
कजरारे नेत्र प्रांत वाली वह सती साध्वी सीता जिसका मैं ही नाथ हूँ। आज अनाथ की भांति राक्षसों के बीच में पड़कर निश्चय ही कोई रक्षक नहीं पा रही होगी। Surely that virtuous lady with dark combed eyes, who has myself alone for her protector and her fallen into the midst of ogres, does not find a redeemer any more than a woman without a protector। राजा जनक की पुत्री, महाराज दशरथ की पुत्र वधू और मेरी प्रियतमा सीता राक्षसियों के बीच में कैसी सोती होगी। How does the daughter of Janak, nay my darling and the daughter-in-law of Dashrath, repose in the midst of ogresses? वह समय कब आएगा जबकि सीता मेरे द्वारा उन दुर्धर्ष राक्षसों का विनाश करके उसी प्रकार अपना उद्धार करेगी जैसे शरत काल में चंद्रलेखा काले बादलों का निवारण करके उनके आवरण से मुक्त हो जाती है। Will Sita emerge into view, destroying through me the unshakable ogres in the same way as the crescent would shine forth during the autumn, disappearing the dark clouds। स्वभाव से ही दुबले पतले शरीर वाली सीता विपरीत देश काल में पड़ जाने के कारण निश्चय ही शोक और उपवास करके और भी दुर्बल हो गई होगी। सीता who is slender by nature must undoubtedly be lean or still from grief and abstains from food due to adversity of time and place। मैं राक्षस राज रावण की छाती में अपने सायकों को धंसाकर अपनी मानसिक शोक का निराकरण करके कब सीता का शोक दूर करूँगा। Oh, when digging shaft into the breast of Ravana, the ruler of ogre, and casting off my mental woe, shall I dispel the grief of Sita। देखिए यहाँ कोई अहिंसा है। राम भगवान कह रहे हैं मैं कब उस रावण की छाती में अपने तीर धंसा दूंगा और उसको काल के गाल में पहुंचा दूंगा और अपने मानसिक शोक का निवारण करूंगा। देव कन्या के समान सुंदरी मेरी सती साध्वी सीता कब उत्कंठा पूर्वक मेरे गले से लगकर अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहेंगी। Oh, when clinging to my neck full of longing, will my virtuous Sita, who is like a daughter of the gods, shed tears of joy। ऐसा समय कब आएगा जब मैं मिथिलेश कुमारी के वियोग से होने वाले इस भयंकर शोक को मलिन वस्त्रों की भांति सहसा त्याग दूंगा। When shall I cast away thoroughly and for good all at once this terrible grief born of separation from Sita, a princess of Mithila, in the same way as one would discard a solid गारमेंट्स। बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी वहाँ इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि दिन का अंत होने के कारण मंद किरणों वाले सूर्यदेव अस्ताचल को जा पहुँचे। While the sagacious Sri Ram was wailing as aforesaid on that spot, the sun, whose brilliance had grown dim due to his decline of the day, disappeared below the western horizon। उस समय लक्ष्मण के धैर्य बंधाने पर शोक से व्याकुल हुए श्री राम ने कमल नयनी सीता का चिंतन करते हुए संध्या उपासना की। संध्या उपासना समुद्र में या नदी में खड़े रहकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना वो संध्या उपासना है जिसमें हम पितरों को याद करके भगवान को याद करके उनको जल अर्पित करते हैं। दैट इज द संध्या।
comforted by Lakshman, Sri Ram, who was distracted with grief, performed his evening devotion, thinking all the time of Sita, whose eyes resemble the petal of lotus. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्ष श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य युद्ध कांडे पंचम सर्ग द सेंट ऑफ 5 इन द युद्ध कांड ऑफ द ग्लोरियस रामायण ऑफ वाल्मीकि, द वर्क ऑफ अ ऋषि एंड द ओल्डेस्ट एपिक। जय श्री राम। छठा सर्ग युद्ध कांड। रावण का कर्तव्य निर्णय के लिए अपने मंत्रियों से समुचित सलाह देने का अनुरोध करना। देखिए अब रावण का अपने मंत्री से सलाह ले, अभी क्या करे भैया। छठा सर्ग षष्ठ सर्ग है सेंटो 6। एट लंका रावण होल्ड कंटिजेंसी ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विद द मंकीज। इधर इंद्र तुल्य पराक्रमी महात्मा हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह घोर कर्म किया था, रावण की लंका जला के आए हैं भगवा दारे। इधर राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवा धारे। इधर इंद्र तुल्य पराक्रमी महात्मा हनुमान जी, देखिए इंद्र तुल्य पराक्रमी महात्मा हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह घोर कर्म किया था, उसे देखकर राक्षस राज रावण का मुख लज्जा से कुछ नीचे को झुक गया और उसने समस्त राक्षसों से इस प्रकार कहा। Perceiving the terrible and grisly feat accomplished in Lanka by the high-souled Hanuman, who weighed with Indra in mighty Ravan, the lord of ogres, spoke as follows to all the ogres. His looks directed a bit downward from bashfulness. हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, एस जयशंकर, उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था, हु इज़ द बेस्ट डिप्लोमैट्स ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज़ 2 डिप्लोमैट्स, वन श्री कृष्ण भगवान एंड सेकंड हनुमान जी। जो काम करना था वो तो किया और पूरी लंका को जला के वापस आए। दैट इज़ द बेस्ट डिप्लोमैट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक हनुमान जी और दूसरे श्री कृष्ण भगवान। तो उन्होंने लंका में काम जो सब देख लिया, सब शक्ति परख ली, सीता जी से मिल लिया और पूरी लंका को जला के वापस आ गए। तो वो जो गीत है ना, उस गीतकार का नाम क्या है, रावण की लंका जला के आए हैं भगवा धारी। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवा धारी। निशाचरो, देखिए रावण क्या कह रहा है सबको। ये घबरा गया, रावण डर गया। ये एक वानर ने पूरी लंका जला दी और ये सब आ गए तो क्या होगा लंका का। हे निशाचरो, वह हनुमान जो एकमात्र वानर मात्र हैं, अकेला इस दुर्धर्ष पुरी में घुस आया और उसने इसे तहस नहस कर डाला और जनक कुमारी सीता से भेंट भी कर लिया। तो हमारे एक एक वीर में ऐसी ताकत होनी चाहिए। राम भगवान ने अकेले हाथों 14,000 राक्षसों को मारा था। हनुमान जी ने अकेले हाथों कितने राक्षसों को मारा और पूरी लंका जला दी। ऐसी वीरता प्रकट करोगे तब इस दुनिया में सनातन धर्म बचेगा। हर एक वीर में हनुमान जी और राम भगवान जैसी ताकत होनी चाहिए कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, ऐसा नहीं बोलना है भैया। अकेले राम भगवान ने क्या किया, अकेले हनुमान जी ने क्या किया, ऐसा सोचो, तभी आगे बढ़ सकेंगे। द सिटी ऑफ लंका विच वॉज डिफिकल्ट टू चैलेंज हैज़ बीन असेल्ड
and penetrated into and Sita found out by Hanuman a mere monkey. इतना ही नहीं, देखिए हनुमान जी के बारे में रावण क्या बोल रहा है, इतना ही नहीं भैया, हनुमान ने चैत्य प्रासाद को धराशायी कर दिया, मुख्य मुख्य राक्षसों को भी मार गिराया और उसके खुद के बेटे अक्ष कुमार को भी मार दिया और सारी लंकापुरी में खलबली मचा दी। The edifice used as a sanctuary has been penetrated, the topmost ogres have been killed, and the entire city of Lanka turned upside down by Hanuman. तुम लोगों का भला हो, अब मैं क्या करूं, तुम्हें जो कार्य उचित और समर्थ जान पड़े तथा जिसे करने पर कोई अच्छा परिणाम निकले उसे बताओ। यानी कि रावण पूरा टेंशन में आ गया कि भाई अब तो हम कैसे बच सकते, एक हनुमान ने ऐसा कर दिया तो दूसरे सब आ गए तो क्या होगा। May God betray you, what shall I do next? What appeals to you as advice to do next? Please suggest what is equal to us and what if attempt will be well executed. देखिए अच्छी बात यह है कि रावण भी सलाह रहा है भाई हम क्या करें, भाई तो सबको अब पूछ रहा है, पहले तो कुछ किसी को पूछा नहीं, अब पूछने की बारी आ गई कि भाई हमें क्या करना चाहिए, मुझे सच्ची सलाह दीजिए। महाबली वीरों, मनस्वी पुरुषों का कहना है कि विजय का मूल कारण मंत्रियों की दी गई अच्छी सलाह होती है, इसलिए श्री राम के विषय में आप लोगों से सलाह लेना अच्छा समझता हूँ। देखिए रावण भी अच्छी सलाह लेना चाहता है, पर मंत्री भी अच्छे होने चाहिए। अगर मंत्री उल्टी सलाह देंगे तो उल्टा फंसा देंगे, तो आपके मंत्री पर विश्वास होना चाहिए कि मेरे जो ये मंत्री है कामचोर नहीं है, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, उसी मंत्री से सलाह लेनी चाहिए। The wise declare victory as dependent on good counsel. यानी कोई भी काम करना है, अगर बहुत बड़ा काम है तो 5-6 लोगों की सलाह लो, बड़े वडील बुजुर्ग सबकी सलाह लेके काम करो। अगर आपको कोई शॉप खोलना है कि पानी पूरी की दुकान खोलनी है या तो दाबेली की दुकान खोलनी है या चाय की दुकान खोलनी, तो 5-6 वडीलों से पूछो, घर के मेंबर से पूछो हमें क्या करना चाहिए, क्या खोलना चाहिए, दुकान पड़ी है खाली, क्या करें, सलाह विचार करके काम करो, अच्छा होगा। The wise declare victory as dependent on good counsel. I therefore prefer to take your counsel with regard to Ram, O ogre of extraordinary might. सही बात है, सलाह तो लेनी ही चाहिए, ऐसा बुद्धिमानों ने, मनस्वी पुरुषों ने कहा है। और रामायण जो है ना, वाल्मीकि रामायण, उसमें हर एक जीवन की समस्या का समाधान मिलता ही है। और जो रामचरितमानस है इस वाल्मीकि रामायण से ही बनाई गई है। 500 साल पहले श्री तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण से ही रामचरितमानस का निर्माण किया है। वो भी बोलते हैं, रामचरितमानस में खुद वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ के ही रामचरितमानस का निर्माण किया है, खुद मानते हैं। वो कोई स्वतंत्र एडिशन नहीं है, वो वाल्मीकि रामायण से प्रेरित होकर उन्होंने बनाई हुई एक जो मानस कथा है, सबसे बढ़िया, ज़बरदस्त। इसमें भी हाई लेवल फिलोसॉफी है, ज़बरदस्त। पर मैं तो ये समझता हूँ कि जिसमें से वीरता प्रकट हो, बुद्धि प्रकट हो, शौर्य प्रकट हो और जीवन की समस्या का हल हो, ऐसी रामायण क्या है तो वो वाल्मीकि रामायण है। युद्धकांड तक, उत्तरकांड सही नहीं, वो पीछे से अंग्रेजों के द्वारा कुछ मेल मिलाप करके बनाया गया सर्ग है, वो जो है उत्तरकांड सही नहीं है, वो सब मानते हैं। आप
उसकी भाषा शैली भी अलग है। तो सलाह तो सबको लेनी चाहिए, सलाह के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आपको बड़ा विजय प्राप्त करना है तो सलाह तो लेनी ही चाहिए। संसार में उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। देयर इज 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। मैं उन सबके गुण दोषों का वर्णन करता हूँ। देखिए, रावण सबको बता रहा है कि 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। There are 3 kinds of men in the world: the good, the bad, and the mediocre. I, for my part, describe करेंगे the good point as well as the shortcoming of them all as follows. देखिए, आप भी समझ सकते हैं, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। पहला, जिसका मंत्र आगे बताए जाने वाले 3 लक्षणों से युक्त होता है तथा जो पुरुष मंत्र निर्माण में समर्थ मित्रों, समान दुख सुख वाले बंधु बांधवों और उनसे भी बढ़कर अपने हित कार्यों के साथ सलाह करके कार्य का आरंभ करता है। देखिए, किन किन की सलाह लेनी है, सिर्फ फैमिली मेंबर की नहीं, अच्छे मित्रों की सलाह भी लेनी चाहिए और बंधु बांधव जो समान सुख दुख वाले हों और उनसे बढ़कर अपने हितकारियों के साथ सलाह करके कार्य का आरंभ करना चाहिए। आपको पता होगा कि आपका कौन हित चाहता है तथा देव के सहारे प्रयत्न करना चाहिए। भाग्य तो है, अगर आपने कोई शॉप खोली और आपका भाग्य नहीं है तो वो नहीं चलेगी। उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। देखिए, उत्तम पुरुष कौन है? The wise declare him to be the foremost of men whose counsel is actually endowed with the following 3 characteristics. And who prosecutes his undertaking after deliberating with his friends who are capable of deciding a point at issue or with a relation having common interest or even with the superior and exerts himself depending on providence. जो दूसरा प्रकार, जो अकेले ही अपने कर्तव्य का विचार करता है, अकेला ही धर्म में मन लगाता है और अकेला ही सब काम करता है, उसे मध्यम श्रेणी का पुरुष कहा जाता है। सब कुछ अकेला ही अकेला करता है। The call him mediocre who ponders his interest by himself, set his mind on virtue all by himself and execute his design single-handed. और तीसरा प्रकार, जो गुण दोष का विचार न करके देव का भी आश्रय छोड़कर केवल करूँगा इसी बुद्धि से काम आरंभ करता है, फिर उसकी उपेक्षा कर देता है, वह पुरुषों में अधम होता है। यानी वो अपने आप को उत्तम साबित करना चाहता है। तो मैंने तो सीता जी को उठा के ले आया भाई, हर के ले आया, तो मैंने जो काम किया उसको मैं छोड़ूंगा तो मैं अधम हो जाऊंगा। अरे भाई, तूने काम ही अधम किया है तो छोड़ने की क्या, तू अपने आप को उत्तम साबित करने के लिए ये सब कह रहा है। देख, रावण सबको ये कह रहा है कि वो अधम मैं नहीं हूँ इसलिए मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा, ऐसा समझाना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है, सबको अंडरस्टैंड करना चाहता है। तो अधम कौन है? Failing to ascertain the advantages and the disadvantages of a scheme, renouncing his dependence on providence and merely saying, I shall do it. He who neglects his duty is the weakest of men. तो है ना, I can do, I will do, I shall do, पर क्या भैया, सलाह लेके वो करे तो सही है। यू कैन डू, ओके, पर सबकी सलाह लेके यू कैन डू।
जैसे ये पुरुष सदा उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के होते हैं, वैसे भी मंत्री निश्चित किए हुआ विचार भी उत्तम, मध्यम और अधम भेद से 3 प्रकार का समझना चाहिए। Even as the aforementioned people are either ever good, bad or mediocre, so the conclusion arrived at by them is also good, bad or mediocre। यानी कि जो सलाह होती है वो भी 3 प्रकार की होती है। जिसमें शास्त्रोक्त दृष्टि से सब मंत्री एक मत होकर प्रवृत्त होते हैं, उसे उत्तम मंत्र कहते हैं। The voice declare that conclusion to be excellent, in which the counselor feels specially interested after reaching an agreement based on a point of view supported by the scripture। यानी वेद सम्मत, शास्त्र सम्मत जो सलाह होती है, जो चाणक्य सीरियल में भी कहा था, शास्त्रों में लिखा है विदेशी के हाथ में सत्ता चली जाएगी, विदेशी का कोई प्रधान बन जाएगा तो वो विदेश को ही अपना देश बना देगा, यानी बेच देगा। और दूसरी सलाह जो चाणक्य सीरियल में हमने देखी थी कि किसी को अगर शरण दे दी भारत में तो ये धर्मशाला नहीं है, फिर कल वो अपना हक मांगेगा। तो अभी यही हो रहा है। तो देश को कभी धर्मशाला नहीं बनना चाहिए। देश की सीमा ऐसी सुरक्षित होनी चाहिए कि कोई ऐसे घुस ना पाए। देखिए अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, वीज़ा के बगैर वहाँ रह नहीं सकते कोई। यहाँ तो जो आए बॉर्डर क्रॉस करके घुस जाता है यहाँ वहाँ, और उसको आधार कार्ड भी बना देते हैं, सब चूंटनी कार्ड भी बना देते हैं। तो ये देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा गैप होता है, वो धीरे धीरे मोदी जी कवर कर रहे हैं। अच्छी बात है, उन्होंने पूरी बॉर्डर का 50 किलोमीटर का एरिया बीएसएफ को सौंप दिया है। किसी की भी नहीं चलेगी, देश की सुरक्षा में किसी का भी चूक नहीं चलेगा। ऐसा मोदी जी ने 50 किलोमीटर का एरिया में लॉ एंड ऑर्डर बीएसएफ से चलेगा, यानी कोई घुसपैठ कर नहीं पाएगा। तो ये सब सही बात है। देश की सुरक्षा जो होती है मजबूत होनी चाहिए। शास्त्रोक्त, शास्त्रों में ऐसा सब लिखा है कि क्या करना चाहिए क्या ना है। वो ऐसे ही कोई सलाह देता है तो सबसे बढ़िया सलाह होती है। शास्त्रोक्त प्रमाण के साथ दी गई सलाह अच्छी होती है, सबसे उत्तम सलाह उसे कहते हैं। बस शास्त्र जिसने पढ़े वो शास्त्र की सलाह देगा भैया। जहाँ प्रारंभ में कोई प्रकार का मतभेद होने पर भी अंत में सब मंत्रियों का कर्तव्य विषयक निर्णय एक हो जाता है, वह मंत्र मध्यम माना जाता है। शुरुआत में सब विरोध करते हैं एक दूसरे का, फिर कहते ओके चलो ठीक है, तो मध्यम माना जाता है। दैट कंक्लूजन इज डिक्लेयर्ड टू बी अ मीडियोकर इन अराइविंग एट विच द जजमेंट ऑफ द काउंसिलर विद रिगार्ड टू द पॉइंट एट इश्यू रीच unanimity only after meeting with different angle of views। जहाँ भिन्न भिन्न बुद्धि का आश्रय ले सब और से स्पर्धा पूर्वक भाषण किया जाए और एक मत होने पर भी जिससे कल्याण की संभावना न हो, वह मंत्र या निश्चय अधम कहलाता है। That conclusion again is declared to be a third rate in arriving at which speeches and counter speeches are made, emphasizing different points of view and from which good fortune does not follow, even in the event of unanimity being arrived at somehow। आप सब लोग परम बुद्धिमान हैं, इसलिए अच्छी तरह सलाह करके कोई एक कार्य निश्चित करे, उसी को मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। Therefore determine you who are foremost in point of intelligence a course of conduct which is well deliberated, and therefore right this alone is reckoned by me as worth
एडॉप्टिंग। ऐसे निश्चय की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि राम सहस्त्रों धीर वीर वानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। देखिए रावण घबरा गया है बराबर। Surrounded by thousands of heroic monkeys, Ram is actually advancing towards the city of Lanka in order to besiege us. यह बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। रावण को भी पता है कुछ भी हो जाए वो लंका पहुंच ही जाएंगे। Clearly enough, by virtue of his might, which is worthy of him, Ram, a season of Raghu, will cross the sea with ease, along with his younger brother, as well as with his force and entourage. ये वे या तो समुद्र को ही सुखा डालेंगे या अपने पराक्रम से कोई दूसरा भी उपाय करेंगे। ऐसी स्थिति में वानरों से विरोध आ पड़ने पर नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो वैसी सलाह आप लोग मुझे दीजिए। He will either dry up the sea by dint of his prowess or do something else to breach the sea. The aforesaid work of invading Lanka having commenced in this way, and antagonism with the monkeys having been set on foot, advice may be tendered to me on whatever is good for the city and the army. इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में छठा सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य युद्ध कांडे षष्ठः सर्गः। Thus ends Canto 6 in the Yuddhakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। अब एक छोटा सर्ग है, 7वां सर्ग। राक्षसों का रावण और इंद्रजीत के बल पराक्रम का वर्णन करते हुए राम पर विजय पाने का विश्वास दिलाना। देखिए अभी तो ये सब राक्षस उल्टी सुल्टी सलाह ही देने वाले हैं। सप्तम सर्गः Canto 7 indulging in praise of their own might on hearing the command of Ravan, all the ogres present stimulate him with confidence, asking him not to give way to despondency. राक्षसों का न तो नीति का ज्ञान था और न वे शत्रु पक्ष के बलाबल को ही समझते थे। वे बलवान तो बहुत थे किंतु नीति की दृष्टि से महामूर्ख थे। इसलिए जब राक्षस राज रावण ने उनसे पूर्वोक्त बात कही तब वे सबके सब हाथ जोड़कर उससे बोले। देखिए राक्षसों के पास कुछ नहीं है। देखिए हे राजन, हमारे पास परिद शक्ति रुष्टि शूल पट्टिस और भालों से लैस बहुत बड़ी सेना मौजूद है, फिर आप विषाद क्यों करते हैं? हमारे पास कितनी ताकत है। आपने तो भोगवतीपुरी में जाकर नागों को भी युद्ध में परास्त कर दिया है। बहुसंख्यक यक्षों से गिरे हुए कैलाश शिखर के निवासी कुबेर को भी युद्ध में भारी मार काट मचाकर वश में कर लिया था। देखिए ये सब रावण को हवा भर रहे हैं। देखिए अरे महाराज आप तो कितने बलवान हैं, चाटुकार है सब। उनको सही नहीं दिख रहा है कि अभी क्या होने वाला है, क्या होगा। सब उनकी चाटुकारी कर रहे हैं। तो आप तो बहुत बड़े सूरवीर हैं, बलवान हैं। दुश्मन का उनको पता ही नहीं कि उसके पास राम भगवान के पास क्या ताकत है, कितना बल है, पराक्रम। बस आप बहुत बड़ा है रावण, आप बहुत बढ़िया है, आपने तो इनको हराया उनको हराया, क्या चिंता करते हो। डोंट वरी। Not knowing in full about the strength of the enemy army,
all the aforesaid augury who thought endowed with extraordinary might were unaware of political wisdom and lacked intelligence. महामूर्ख थे वो सब. Submitted when commanded thus by Ravana, the lord of auguries, with the joint forms as follows. There exists with us, O king, a huge army equipped with iron bars, javelins, double-edged swords, darts, sharp-edged spear, and lances. Why then do you give way to despondency? After proceeding to Bhogavati, the city of Nagas in Pathal, and the Nagas were completely subdued by you in combat. Nay, after waging a terrible conflict, even Kuber, the bestower of riches, would dwell on a peak of Mount Kailas and remain surrounded by numerous yaksha, classical class of demigods, who reduced to submission by you. तो आप तो घबराने की जरूरत क्या है, आप तो कितने बलवान हैं. हे प्रभु, देखिए रावण को सब राक्षस प्रभु बोल रहे हैं. प्रभु महाबली लोकपाल कुबेर महादेव जी के साथ मित्रता होने के कारण आपके साथ बड़ी स्पर्धा रखते थे, परंतु आपने सम्रांगण में रोषपूर्वक उन्हें हरा दिया. Fighting as he did on his friendship with Lord Shiva, the Supreme Lord. देखिए रामायण में, वाल्मीकि रामायण में सुप्रीम गॉड किसे किया कहा गया है? शंकर भगवान को. शंकर भगवान, अभी कल ही महाशिवरात्रि पर्व, पवित्र पर्व महाशिवरात्रि, शंकर भगवान को वाल्मीकि रामायण में क्या कहा गया है? सुप्रीम लॉर्ड, देवों के देव महादेव हैं भाई. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर. जो सब दुखों को हर लेते हैं उन्हें महादेव कहते हैं. देवों के देव महादेव हैं. तो यहाँ भी कहा है रामायण में, देखिए कि जो कुबेर है उनकी मित्रता किसके साथ थी? शंकर भगवान के साथ. तो उनको भी तुमने, रावण तुमने हराया है. Presiding as he did on the friendship with Lord Shiva, the Supreme Lord, the aforesaid Kuber, a guardian of the world, who is endowed with extraordinary might, was utterly subdued by you on the field of battle in the indignation, O powerful king. यक्षों की सेना को विचलित करके बंदी बना लिया और कितनों को धराशायी करके कैलाश शिखर से आप उनका यह विमान छीन लाए हैं. After causing a stir among the yaksha herds, nay, taking them as a prisoner and overthrowing them, this aerial car Puspaka was taken away by you from the peak of Mount Kailas. राक्षस शिरोमणि दानवराज, मैंने आपसे भयभीत होकर ही आपको अपना मित्र बना लेने की इच्छा की और उसी उद्देश्य से आपको धर्मपत्नी के रूप में अपनी पुत्री समर्पित कर दी. बाय मय a ruler of Danavas, a son of Danu, who shout an alliance with you out of fear of you, O bull among ogres, his daughter Mandodari. देखिए मंदोदरी किसकी पुत्री थी? मय ना दानवराज. दानव कौन था? दनु का पुत्र दानव. और मंदोदरी was given to you in marriage as your wife. हे महाबाहो, आप अपने पराक्रम का घमंड रखने वाले दुर्जय दानवराज मधु को भी, जो आपकी बहन कुंभिन नसी को सुख देने वाला उसका पति है, आपने युद्ध छेड़कर वश में कर लिया था. कुंभिन नसी को देखिए, तो रावण की बहन
का पति का नाम मधु था। मधु द अनदर रूलर ऑफ दानवास, द हस्बैंड लीड द जॉय ऑफ कुंभनिशी योर बिलव्ड सिस्टर, यानी एक शूर्पणखा भी थी और दूसरी सिस्टर उसका नाम कुंभिनिशी थी। योर बिलव्ड सिस्टर हु वॉज प्राउड ऑफ हिज विरलिटी एंड वॉज डिफिकल्ट टू अप्रोच वॉज subjugated by you by offering battle to him, O mighty armed one. यानी वो उसको हैरान परेशान करता होगा तो रावण ने उसको युद्ध के लिए ललकारा और उसको वश में किया, अगर मेरी बहन को कुछ किया तो। विशाल बाहुवीर, आपने रसातल पर चढ़ाई करके वासुकी, तक्षक, शंख और जटी आदि नागों को युद्ध में जीता है और अपने अधीन कर लिया है। प्रभो शत्रु दमन, राक्षस राज, दानव लोग बड़े ही बलवान, किसी से नष्ट न होने वाले, सूरवीर तथा वर पाकर अद्भुत शक्ति से संपन्न हो गए थे, परंतु आपने सम्रांगण में 1 वर्ष तक युद्ध करके अपने ही बल के भरोसे उन सबको अपने अधीन कर लिया और वहाँ उनसे बहुत सी मायाएं भी प्राप्त की है। After carrying on struggle for a whole year on a battlefield, after descending into Rasatala, the penule ultimate subterranean region, the serpent demon Vasuki, Takshak, Shankha and the Jati were completely subdued and reduced to submission by you on mighty arm one. After carrying on a struggle for a whole year on the battlefield, O powerful Caesarean Lord of all grace, Danavas, son of the Kalka, who were beyond destruction, mighty and valiant, and had obedient boons of immorality, were reduced to submission by you by resorting to your own strength, O tamer of foes, and many conjuring tricks were learnt from them. हे महाभाग, आपने वरुण के सुरवीर और बलवान पुत्र को भी अपनी चतुरंगिणी सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया था। Those heroic and mighty son of Varun, who were followed by an army of consisting of 4 limbs with elephant, chariot, cavalry and infantry, were completely subdued by you, O highly blessed one. हे राजन, मृत्यु का दंड ही जिसमें महान ग्राह के समान है, जो यम यातना संबंधी सालमली आदि वृक्षों से मंडित हैं, काल पास रूपी उत्ताल तरंगे जिसकी शोभा बढ़ाती हैं, यमदूत रूपी सर्प जिसमें निवास करते हैं, तथा जो महान ज्वर के कारण दुर्जय हैं, उस यमलोक रूपी महासमर सागर में प्रवेश करके आपने यमराज की सागर जैसी सेना को मथ डाला, मृत्यु को रोक दिया और महान विजय प्राप्त की। यही नहीं, युद्ध की उत्तम कला से आपने वहाँ के सब लोगों को पूर्ण संतुष्ट कर दिया था। After plunging into the ocean in the shape of Yama's realm with an enormous alligator in the form of death, rod of punishment, nay adorned with salmali, silk cotton trees, bristling with the throne of fear and bodies of demand, sinner with turbulent with a huge billow in the shape of the nose of Kala, the time spirit infested with the serpent in the form of Yama's servant, and difficult to overcome on account of mighty Zwar, the spirit presiding over fevers and churning the sea in the shape of Yama's force. A momentous victory was scored and death repulsed by you. Nay, all those people there were highly
ग्रेटिफाइड थ्रू योर एक्सलेंट फाइटिंग स्किल। देखिए रावण को हवाई भर रहे हैं, आप तो महान हैं, ये है वो है, आपने इसको हराया उसको हराया, चिंता क्या करते हो। पहले यह पृथ्वी विशाल वृक्षों की भांति इंद्र तुल्य पराक्रमी बहुसंख्यक क्षत्रिय वीरों से भरी हुई थी। The earth was formerly filled with numerous Kshatriya heroes equal in prowess in Indra, the ruler of gods, as with gigantic trees. उन वीरों में जो पराक्रम, गुण और उत्साह थे, उनकी दृष्टि से राम रणभूमि में उनके समान कदापि नहीं है। राजन, जब आपने उन समर दुर्जय वीरों को भी बलपूर्वक मार डाला, तब राम पर विजय पाना आपके लिए कौन बड़ी बात है। Rama season of Raghu is not equal to them on the battlefield in point of prowess, martial qualities and bellicose spirit. Even though difficult to conquer in the encounter, they were violently made short work of you by you at once. अथवा महाराज आप चुपचाप यहीं बैठे रहें, आपको परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। अकेले ये महाबाहु इंद्रजीत ही सब वानरों का संहार कर डालेंगे, यानी मेघनाद। और रिमेन वेयर यू आर ओ किंग, व्हाट इज द यूज ऑफ योर एक्सर्टिंग योर सेल्फ, दिस माइटी आर्म इंद्रजीत योर एल्डेस्ट सन विल एक्सट्रीपेट ऑल द मंकीज सिंगल हैंडेड। महाराज, इन्होंने परम उत्तम माहेश्वर यज्ञ का अनुष्ठान करके वह वर प्राप्त किया है जो संसार में दूसरे के लिए अत्यंत दुर्लभ है। देखिए इंद्रजीत ने कौन सा यज्ञ किया था, माहेश्वर। नहीं, आफ्टर परफॉर्मिंग अ सैक्रिफाइस इंटेंडेड ऑफ propitiated Lord Shiva, Supreme Lord, a boon which was supremely difficult to win in the world, was secured by him from Lord Shiva, O mighty Sovereign. देवताओं की सेना समुद्र के समान थी, शक्ति और तोमर ही उनके मत्स्य थे, निकाल कर फेंकी हुई अति सेवर का काम देती थी। हाथी उस सैन्य सागर में कछुओं के समान भरे थे, घोड़े मेढक के समान उसमें सब और व्याप्त थे। रुद्रगण और आदित्यगण उस सेना रूपी समुद्र के बड़े बड़े ग्राह थे। मरुदगण और वसुगण वहाँ की विशाल नाग थे। रथ, हाथी, घोड़े जलराशि के समान थे और पैदल सैनिक उसके विशाल तट थे। परंतु इस इंद्रजीत ने देवताओं के उस सैन्य समुद्र में घुसकर देवराज इंद्र को कैद कर लिया था और उन्हें लंकापुरी में लाकर बंद कर दिया था। After assailing the sea in the form of the celestial army with javelins and spears from its fish and entrails thrown asunder for duck wits, nay full of turtle in the form of the elephants, taming with the frog in the form of heroes, infested with the alligator in the form of the 11 Rudra, god of destruction, and 12 Aditya, son of Aditi, and with the huge serpents in the form of the 49 Maruts, wind god, and the 8 Vasu, and having chariot hero horses and elephants for its volume of water, and foot soldiers for its sandy beach. Indra, the ruler of God, was actually captured by him and thrust into Lanka as a detenue. हे राजन, फिर ब्रह्मा जी के कहने से उन्होंने संबर और वृत्तासुर को मारने वाले सर्वदेव वंदित इंद्र को मुक्त किया। तब वे स्वर्गलोक में गए। Therefore dispatch, O mighty ruler, your aforesaid son Indrajit alone, so that he may bring to an end
the seed army of the monkeys, including Ram even before it. Nay, liberated by command of Brahma, the grandfather of all created beings, the whole creation having been brought into existence by his 10 mind-born son, the Prajapati Indra, the destroyer of the demons Sambhara and Vratra, who is adored by all the gods, return to heaven, O king. अतः हे महाराज, इस काम के लिए आप राजकुमार इंद्रजीत को ही भेजिए, जिससे ये राम सहित वानर सेना का यहाँ आने से पहले ही संहार कर डाले. Therefore dispatch, O mighty ruler, your aforesaid son Indrajit alone, so that he may bring to an end the seed army of the monkeys, including Ram, even before it dares to cross the sea. हे राजन, साधारण नर और वानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है. आपको अपने हृदय में इसे स्थान ही नहीं देना चाहिए. आप अवश्य ही राम का वध कर डालेंगे. This adversity, which was come from ordinary beings like human beings and monkeys, O king, does not deserve your concern. It should not at all be given any corner in your heart, for you shall kill Ram without doubt. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ. इत्यार्ष श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य युद्ध कांड 7वां सर्ग. Thus ends Canto 7 in the Yuddha Kand of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम. नमः पार्वती पतये. हर हर महादेव. हर ओम नमो रामचंद्राय नमः. श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः. ओम राम रामाय नमः. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे. सिया राम जय जय राम. सिया राम जय जय सिया राम. रघुपति राघव राजा राम. पतित पावन सीताराम. श्री राम जय जय राम. 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 जय श्री राम. जय श्री राम. Thanks for watching again. Thank you. Jai Sri Ram. Jai Maharaj.